श्रीमद् भागवत गीता यथारूप के पहले अध्याय में आपका स्वागत है। पहला अध्याय है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों की सेना युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं और राजमहल में धृतराष्ट्र और संजय एक साथ बैठे हैं। संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई है जिससे वह इस युद्ध को राजमहल में बैठे हुए देख सकते हैं, और धृतराष्ट्र जो कि जन्मजात अंधे थे वो देख नहीं सकते थे, लेकिन संजय उनको बता रहे हैं कि अभी रणभूमि में क्या हो रहा है। भगवत गीता का पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्टा टु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ववृता। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, पश्येता पांडुपुत्राणा माचार्य महती च मुमा व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंतीभोज तथा सैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अब दोनों तरफ से युद्ध को शुरू करने के लिए शंखनाद होने लगता है, ढोल और नगाड़े बजने लगते हैं। अर्जुन अपना गांडी उठाता है और युद्ध करने के लिए उद्यत होता है, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र की प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो संजय उवाच, अब संजय धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं, एव मुक्तो ऋषिकेशो गूढ़ाकेशेन भारत सैन्येरुभर्यो मर्धे स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और शुभ चिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, दृष्टे में स्वजन कृष्ण युत्सव समुपस्थितम सिदंतिमम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपनों को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ।
हे गोविंद, हमें राज सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे ही क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। डरा हुआ अर्जुन श्री कृष्ण से क्या बोल रहा है। यदि हम ऐसे आततियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने के लिए कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में हम क्यों प्रवृत्त हों। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने के लिए तुले हुए हैं। और इस प्रकार अर्जुन अपना गांडीव रख करके बैठ जाते हैं। अर्जुन का हाल संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, एव मुक्तवार्जुन संख्ये रथोपस्थोपवासित विसृज्य संसरम चापम शोक सविंग्र मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण को रख दिया और शोक संपन्न चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।